हाय एवरीवन। तो आइए आज आप लोग के साथ हम ऑब्जेक्टिव जीएस का जो करेंगे, ठीक है, जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल लाए हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस पार्ट में, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा आपको क्या होता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हम लोग को कि इतना थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। और थ्योरी वाइज अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू मतलब सभी तरह का मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ आपको सभी एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि अब सारा चीज़ एक ही हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी, दरोगा, रेलवे, सारा चीज़ क्या हो गया अब एक जैसा आपको तैयारी करना पड़ेगा, बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है। तो ये चलिए स्पेशल तो हम यहाँ बैच चला रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती का यहाँ पे, लेकिन आपको सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो जिस चीज़ के लिए आपको फ़ायदा हो आप कर सकते हैं, आप बच्चों को शेयर करेंगे ताकि आपको जिस साथ मेहनत हम कर रहे हैं उसका थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा, तो शुक्र होगा। कौन सा होगा, तो अब यहाँ पे देखिए, अब सौर मंडल से क्वेश्चन निश्चित रहेगा। इस देखिए प्रैक्टिस सेट हमेशा हम इसलिए करवाते हैं, उससे आपको पता चलेगा क्या क्या टॉपिक ऐसा है जो पढ़ना चाहिए, ठीक है। सभी टॉपिक नहीं पढ़ना, सभी टॉपिक। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि हम लोग को उसी चीज़ को पढ़ना होगा जो चीज़ पूछा जाता है, यहाँ से पता चलेगा क्या क्या क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो चलिए, तो जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और हम लाइक और शेयर करते रहेंगे वीडियो को, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो कॉमेंट जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा लगे तो आप अपना मर्जी से करेंगे, लेकिन अगर आपको दिक्कत होगा पढ़ने में तो आप कॉमेंट करेंगे हमको, ठीक है, ताकि आपको हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। तो ये देखिए सौर मंडल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो तिथि वाला क्वेश्चन तो आप फिक्स कर लीजिए, रहेगा ही, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलते। तीसरा कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे मतलब छोटा राज्य कौन सा होगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अब भारत का थोड़ा सा फिगर हम ले जाते हैं। यहाँ पर हम फिगर आप लोगों को कुछ इस तरह से इंडिया बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे गोवा होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटा सा गोवा होगा। मैप पढ़ लेंगे तो आपको मानचित्र का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको गोवा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते इसे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आपको 31 क्वेश्चन या मतलब लगता है 40 कुछ क्वेश्चन का सेशन होगा जो आपके लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो कहते हैं ओणम किस राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यहाँ पर हम आंसर दे दिए, ठीक है, लेकिन आपको एक बार रिवीजन करने के लिए इसमें आंसर और क्वेश्चन इसीलिए एक ही बार दे दिया है ताकि आप देखेंगे और आपको रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत होगा। तो ओणम क्या हो गया आपको केरल का। तो ये त्यौहार वाले क्वेश्चन आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से एनसीईआरटी एससीईआरटी से क्यों पूछेगा, क्योंकि यही इसी दोनों से क्वेश्चन बनता ही है। सारा चीज़ दे दिया आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी में, तो हम बुक भी करवा रहे हैं, आप बुक भी जरूर करेंगे, ठीक है। तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल का, ठीक है। तो चलिए इसी तरह आपको पूछ दिया जाएगा मिजोरम का क्या है, तो तमिलनाडु का क्या है। तो इसी तरह का आपको सारे राज्य का थोड़ा सा क्या करना है, हम लोग को त्यौहार याद कर लेना है, पर्व याद कर लेना है। दिमाग में तो ऑल ओवर चीज़ आपको रखना पड़ेगा। इतना जान के चलिए आप कहेंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ के हम निकाल लेंगे, तो वो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। कितना मस्त क्वेश्चन है, और पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछने की चांस वन लाइनर है, आपको 30 से 40 क्वेश्चन वन लाइनर रहेगा। ये दिमाग में आप लेकर चलिए और होगा। आप एग्जाम देकर आएंगे तो हमें बताएंगे जरूर कि नहीं सच आप बोले थे। तो क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको सूर्योदय का देश का नाम कौन सा देश प्रसिद्ध है। मतलब सूर्योदय का देश मतलब कहाँ सूर्य उदय का नाम से सूर्य उदय कह सकते हैं, सूर्य का उदय वहाँ पर होता है, वो कौन सा प्रसिद्ध देश है, तो जापान है, ठीक है। तो ये जापान को सूर्य उदय के देश के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ देगा आपको कि जापान इसमें से कौन सा है। तो देखिए इसीलिए आपको सारा चीज़ ऑल ओवर चीज़ जानना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मतलब कहेंगे कि कैसे मतलब पूछेंगे, आपको हम वीडियो बना देंगे, या तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलता है, वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। वो आपको सारा चीज़ यूट्यूब पे दिया हुआ है, अबाउट में जाएंगे और जो भी क्लास आपको करना है सारा चीज़ का प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं सब कुछ का तैयारी लगभग करवा रही हूँ, तो आप लोगों को प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप एक एक चीज़ प्ले लिस्ट में देख लेंगे कि किस चीज़ का क्या प्ले लिस्ट है, ठीक है।
यूट्यूब पे लिखा रहता है प्लेलिस्ट, जो भी बच्चे हैं तो वहाँ देख लेंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य ने लिखी थी। कौन लिखे थे, चाणक्य ने लिखी थी। ये आपको VVI क्वेश्चन है, आपको इसे रट लेंगे, ठीक है। ये पुस्तक लेखक का भी नाम देखिए, इसमें मल्टीपल है, सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र नामक का पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य ने लिखी थी। कहते जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ये सब NCERT पॉइंट है, ठीक है। हम सारे NCERT पॉइंट MCQ लिए हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो जय जवान जय सभी सब्जेक्ट एक जगह अगर MCQ हो जाता है तो वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमको लगता है आप रट लीजिए, आपको पूछेगा कोई एग्जाम, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो वो आगे भी तैयारी कर ही रहे होंगे जनरल लाइन में, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, कहते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये संविधान सभा, ये आपको सिविक्स से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और कह दिएगा आपका संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। इसी तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस किस दिवस, मतलब किस तारीख को मनाया, तो 8 मई को। दिवस वाली क्वेश्चन फिक्स रहेगा बच्चों। और करेंट को आप कहेंगे आप मैडम करेंट भी रहता है, देखिए करेंट देखिए इस तरह पढ़ना है आप लोग को, हम बता रहे हैं। करेंट में क्या करिए आप लोग, जैसे कि 2 दोस्त है 3 दोस्त है, तो उससे आप डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि करेंट इतना रटने का चीज़ नहीं है। आप डिस्कस किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा। रटने का चीज़ इसलिए रटिए तो, लेकिन आपको ध्यान में नहीं रहेगा, क्योंकि इतना केसेस होता है, तो इसीलिए आपको डिस्कशन से ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को 8 मई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलेंगे हम लोग। कहते हैं कि महाभारत की रचयिता कौन है। महाभारत की रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक को। ये बहुत अच्छा आपको सारा क्वेश्चन है, आप शेयर करते रहिए बच्चों को, और भी देखेंगे तो आपको समझाएंगे किस तरह से ये क्वेश्चन, क्योंकि जब शेयर करेंगे आप, जो आदमी पढ़े हुए हैं, तो उसे लगेगा नहीं क्वेश्चन अच्छा है तुम पढ़ो, ठीक है। जैसे आपको देखिए जिस तरह से आपको मेरे से बेनिफिट होगा वही काम करिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी और की अथी पे आपको लग रहा है कि आप हमसे आप कुछ सीख रहे हैं, तभी आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो बैसाखी है। सिखों का सबसे कौन है, तो प्रमुख त्यौहार तो बैसाखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल को। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। कितना थे ये सब आपके लिए क्या है, आज जो हम पूरी तरह से कह सकते हैं अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं, तो इन्हीं महापुरुषों की वजह से, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, स्टोरी जैसा ध्यान रखना होगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट है, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, आप इसे VVI लगाएंगे कि हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में, ठीक है। इसके बाद कहते हैं माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी, 2 बार चढ़ी थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव, जो पहली बार क्या हुआ आपको माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, ठीक है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपको लगभग रिपीटेशन होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कैसे ब्रांड है,
एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब क्वेश्चंस बच्चे को प्रेरित करने के लिए सरकार पूछेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, राजा राम मोहन राय। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर नाम था। बताइए ये चीज़ कभी, ये जब एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का तथ्य पढ़ के, मतलब कहानी पढ़ के, स्टोरी पढ़ के ही आपको ये निकलेगा, ये आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। उसने क्यों दिया था, क्योंकि देखिए जो सभ्यता, जो कल्चर है, उससे हमारी समाज किस तरह से मतलब प्रोग्रेसिव था। ठीक है, अब क्या हो गया देख रहे, धीरे धीरे जब सभ्यता खत्म हो रही है तो सब कुछ अनकंट्रोल हो गया। ठीक है, तो पहले भी था, मतलब वेदों के अनुसार सारा चीज़ होता था। ठीक है, वेद पहले का महिलाओं क्या था, आपको जो बहुत पहले का बता रहे हैं, वो भी बहुत बहुत मतलब शिक्षित था। ठीक है, बहुत तरह से उसको पढ़ाया लिखाया जाता था, बहुत मतलब एजुकेशन था। लेकिन क्या हुआ मतलब इसके बाद क्या हुआ, पिछड़ा मतलब गया। तो इसीलिए उस टाइम बोला था कि वेदों की ओर लौटो, मतलब जिस टाइम वेद का काल था ना, उस टाइम शिक्षा ग्रहण होती थी। लेकिन इधर आके क्या हुआ, सारी चीज़ें बंदिश होगी, राजाओं रानियों को निकलने नहीं दी इस टाइप का। ठीक है, तो आपको इसलिए, तो चलिए वेदों और आज भी क्या होगा, समाज इस तरह से, और देख ही रहे आप किस तरह से घटना हो रही है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो बहुत गलत देखिए दोनों तरफ हो रही है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये बहुत मतलब आपको कह सकते हैं बेस्ट हुआ, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद वास्को डिमा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस है। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। ये सब क्वेश्चन पूछे, क्या पूछेगा आपको, आप 2 महीना में क्या पढ़ के जाएंगे, तो आपको यही सब पूछेगा। ठीक है, इसीलिए आपको इजी से इजी क्वेश्चंस भी देख के जाना है, ऐसा नहीं कि हार्ड पढ़ रहे हैं और इजी छोड़ दिया है। 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लगा के रखेंगे, नोट करके रखेंगे, या ठीक है याद करके रखेंगे। कहता है कि 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस मतलब दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कहता है कि पंजाब केसरी किसे कहा है, तो लाला लाजपत राय। लोग ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी टिक लगा कर रखेंगे। ठीक है, तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी इसकी हत्या। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बच्चों की 1857 ईस्वी में विद्रोह किसने बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे ने। ये क्वेश्चन 100% भी आए। ठीक है, इसे आप रख लेंगे। ठीक है, दिमाग में हो सकता है तो पूछ सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनेगा ना तो कहाँ से बनेगा, क्रांतियों से ज़्यादा, जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोला है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस भी उठा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसको भी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका सेशन आज खत्म हुआ। ज़्यादा नहीं, 31 क्वेश्चन था। आपको कोई किताब पढ़ते रहिए, मेरा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आपको प्रैक्टिस सेट मैंने पीछे करवा चुके हैं 6-7। ठीक है, ये आपको 8वां या 9वां होगा, ये जो भी होंगे आप इसे करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का आपको प्रैक्टिस सेट चलेगा। एनसीईआरटी का बुक चलता है, आपको सीटेट का क्लास चलता है, या और भी टेट का, जैसे जैसे होता है, जितना टाइम टेकन हो पाता है आप लोग के लिए, हम पूरा दिन लगे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते अगले क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।